हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप ट्वेल्थ, जहाँ पर पढ़ाई होती है शानदार तरीके से और आसान शब्दों में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए, यानी क्लास 10th हो या 12th, सभी के लिए है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, जो आपके लिए शायद बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और हमारा निर्णय नहीं, आपका सजेशन है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि यदि आप बीच में इसको मिस कर देंगे तो फिर आप इस जानकारी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से इस वीडियो को। जैसे कि क्लास 10th का बच्चे जो होंगे, फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे होंगे, तो शायद उनका जो धड़कन होगा तेज हो गया होगा कि भाई क्या होने वाला है। कोई कोई होता है बहुत ही, जैसे ना कह सकते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट, ओवर लेवल का कॉन्फिडेंट रहता है। और जो कुछ बच्चे होते हैं जिनकी धड़कन जो होती है तेज़ बढ़ जाती है, और वो सोचते हैं कि पता नहीं होगा क्या बोर्ड एग्जाम में। तो ऐसा डर कुछ नहीं रखना है, इसको हम बताते हैं किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार क्या होगा, ठीक है। और 12th वाले बच्चे जो होंगे उनको तो एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो 10th का एग्ज़ाम ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मान लीजिए कि पेपर हमारा जिस दिन से भी स्टार्ट हो, मान लीजिए कल से स्टार्ट हो रहा हो, तो पहला पेपर कुछ भी हो, हम लोग को करना क्या है, किस प्रकार से अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले अपने पास एडमिट कार्ड और 2 पेन, मैक्सिमम आप चाहे जितना भी रख लें, क्योंकि अगर उसमें पेन किसी का ख़राब हो जाता है ना, तो कोई देने वाला नहीं होता। किसी से बात करिएगा तुरंत आपको डिसमिस कर देता है, और हो सकता है कि पेपर भी छीन सकता है, ठीक है। और ऐसा कुछ चीज़ ले करने के ना जाएं, ताकि आपको उसमें से निकाला जा सके, ठीक है। तो कम से कम 2 पेन, ब्लू और ब्लैक, लेकर के जाना है, और एक्स्ट्रा पेन भी रखेंगे। और अगर आप ज्योमेट्री बॉक्स ले जाना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ पेन वन वगैरह रख सकते हैं, क्योंकि खोल करके चेक करता है लोग। और उसमें जो एक रखने वाला कागज़ वगैरह जो होता है ना, उसको निकाल कर रख दे घर पे, और सिर्फ उसमें पेन और जो भी आपकी आवश्यकता वाली चीज़ है उसको ही लेकर के जाएं, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ लेकर के नहीं जाना है। अब देखिए, हम बताने वाले हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पेपर कैसे लिखना है, मान लीजिए आपका सबसे पहला पेपर क्या है, मैथ का ही पेपर हो। मैथ का अगर पेपर है तो सबसे पहले आप लोगों को तो ये जो एक पेज होता है जिस पे आप लोग का नाम वगैरह लिखना होता है, तो ये पेज जो है, इस पर आप अगर नाम लिख दिए हैं, नाम फलाना चिलाना रोल नंबर वगैरह जो भर दिए, इसको जब पलटेंगे ना, तब पलट के तुरंत, माने जैसे एक देखिए कॉपी है, यहाँ पर आप यहाँ पर अपने नाम वाम लिख लिए, और तुरंत इसको ऐसा पलटें और यहाँ से क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू कर दिए, तो ये गलती आप बिल्कुल ना करेंगे। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बता देना चाहेंगे कि ये वाला जो पेपर होता है ना, चेक करने जाने से पहले उसको फाड़ दिया जाता है। अगर आप उस पर लिख दिए हैं तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन आंसर भी फाड़ दी, और वो तो यहीं रह जाएगा, तो आपका मार्क्स कम हो सकता है। तो उस पर नहीं लिखना है, उसके जस्ट बाद वाले पेज पे, ठीक है। यानी कि इस पर आप नाम लिखें और इधर पलट के ना लिखें, इसको छोड़ दें, और नेक्स्ट पेज जो है उस पर लिखना है, ठीक है। वहाँ से स्टार्ट करना है। अब देखिए, स्टार्ट तो कर दिए, सबसे पहले आप वो ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा, सब्जेक्टिव से बात हम कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो आप हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे, या फिर कोई तेज बच्चा होता है जो सोचता है कि पहले बड़ा क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद छोटा बनाएंगे। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन में मतलब 3 ही क्वेश्चन बनाना होता है, और जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसमें मैक्सिमम 10 क्वेश्चन बनाना होता है। तो 10 और 10 इंटू क्या 2 करेंगे तो क्या 20 हो जाएगा, और इधर 3, इस पर 5 मार्क्स मिलता है ना, 15 हो जाएगा। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना सबसे पहले ज़्यादा वाला मार्क्स को हम अटैम्प्ट करें। शॉर्ट होता है, शॉर्ट में निकल जाए, तो सबसे पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पे या आंसर में से, यहाँ पर आंसर पहले यहाँ हेडिंग डालेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर, ठीक है। हेडिंग डाल करके यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर फलाना जो भी मान लीजिए 1 डालें, और आंसर अब यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दें। मान लीजिए आपका हिंदी का पेपर है, तो उसमें क्या होता है, ऊपर है ऐसे हेडिंग डाला जाता है, ऐसे लघु उत्तरीय प्रश्न ऐसे करके कुछ हेडिंग हो गया। अब यहाँ
प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डाल करके और यहाँ से आप आंसर लिखना स्टार्ट कर दें। हाँ, एक बात और, ब्लैक से हेडिंग डालेंगे और ब्लू से आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और ब्लू पेन से आप आंसर लिखेंगे। इतना ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर आप उस तरह से लिखते हैं आपकी कॉपी जो होगी सुंदर सुंदर दिखाई देगा। हाँ, और काट कूट नहीं करना है, काट कूट करिएगा पहले ही उसका दिमाग खसक जाएगा, पूरा काट देगा। तो काट कूट नहीं करना है, उसको आराम आराम से लिखना है, ताकि जो एग्जामिनी हो, मतलब चेक करने वाला जो भी टीचर हो, देख करके लगे कि हाँ बच्चा कुछ लिखा है और वो कुछ नंबर दे दे, ना आए कुछ तभी भी। ठीक है। अच्छा, अगर आपका हिंदी का पेपर हो या फिर साइंस का पेपर हो तो आप तो प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिख के प्रश्नोत्तर संख्या 1 2 कुछ भी लिख करके आप आंसर लिख देंगे। लेकिन अगर इंग्लिश का पेपर हो तो कब लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या थोड़ा लिखेंगे। देखिए उसके लिए क्या होगा, वहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ही डाले हैं और यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे से आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है आपको क्या पेपर। अच्छा, और हाँ, ज़्यादा से उसमें हेजिस्टेट नहीं होना है, कुछ ज़्यादा कुछ चकापकप नहीं करता है लो, लेकिन हाँ अपने से सावधान होना है कि गड़बड़ी अगर होता है ना तो वहाँ से तुरंत आपको डिसमिस कर दिया जाता है, बढ़ने भी नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये जिस तरह से बताया गया पेपर कैसे लिखना है उस प्रकार से आप उस पेपर को ज़रूर लिखेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।